हेलो दोस्तों, अभी की इस क्लास में 21 नवंबर मैथ के सेंटअप परीक्षा के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएगा 21 नवंबर मैथ के सेंटअप परीक्षा के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम इसी क्लास में सोल्यूशन कराएंगे। देख सकते हो, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 सभी का सेट कोड ए रहेगा, सभी का विषय कोड 110 रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 625 के भाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो 625 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का घात आ जाएगा 4, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। पूछा गया है कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए 3 आ गया है, 3 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 2 हैं, 2 5 हैं, 2 5 हैं, 2 5 हैं। तो अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अशांत है। वही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन शांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी शांत नहीं है, यह अशांत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया गया है, संयुगों का गुणनफल बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग नोट कीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, -3/2। गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल, इसका फार्मूला C/A होता है। तो सबसे पहले इसे गुना करके और C का मान और A का मान लिखेंगे तो राइट आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि समीकरण दिया गया है इसका एक मूल 2 है तो दूसरा मूल पूछा गया है। तो राइट आंसर सी आ जाएगा, 2 इसका और राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, यहाँ पर यदि बहुपद दिया गया है इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, -B/A होता है। -B/A, माइनस बी के जगह पर कितना है, प्लस क्यों है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ये क्यों हो जाएगा, और ए के जगह पर पी दिया गया है तो यहाँ पर ये पी हो जाएगा, यानी -Q/P ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं सॉल्यूशन के साथ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है तो राइट आंसर सी आ जाएगा 3। 7 नंबर क्वेश्चन विविधकर पूछा गया है, तो D = B² - 4AC फार्मूला होता है, फार्मूला से निकालेंगे तो राइट आंसर -8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मूलों की प्रकृति पूछा गया है, वही फार्मूला लगाएंगे, D = B² - 4AC। तो राइट आंसर 8 का बी आ जाएगा, वास्तविक और समान होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर एक मूल है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर आ जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए, ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में क्या है कि निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, 2 × 10⁻3। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर 16 आ गया, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण कौन है, राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दूसरा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका पावर 1 है यहाँ पर, तो रैखिक समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, तो पावर 2 होगा, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यदि समीकरण kx² - 6x - 2 = 0 के वास्तविक मूल हो तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि यदि किसी
यदि किसी द्विघात बहुपद के संयोजकों का योगफल -3 एंड गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और फिर यहाँ पर इंटू एक्स होता है प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर प्लस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अब वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा संयोजकों का योगफल होता है, योगफल -3 है तो माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा और एक्स से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का जब पर 2 दिया गया है, गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणनफल 2 दिया गया है तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कहाँ पर दिया गया है, 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, युग्म समीकरण दिया गया है, बताना है कि इसका कितना हल होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे तो इसका अनगिनत हल होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, x बराबर 9 है तो सरल रेखा हो जो, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर। बताए हैं कि x का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समानांतर होगा, y का मान दिया रहेगा तो x अक्ष के समानांतर होगा, कई बार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो जिसका सार्वंतर यानी डी का मान समान होगा वहीं एपी में यानी समानांतर श्रेणी में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका सार्वंतर पूछा गया है, फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, सार्वंतर का d बराबर फार्मूला होता है सार्वंतर का a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सबसे पहले √50 का फैक्टर करेंगे, फिर √18 का फैक्टर करेंगे और घटाएंगे तो राइट आंसर बी आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समानांतर श्रेणी दिया गया है, इसका बी का मान पूछा गया है तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा, 16 आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 8वां पद पूछा गया है, 8वां पद क्या होगा, तो राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखिए, a प्लस में 7d यहाँ पर हो जाएगा, इस फार्मूला से निकालेंगे तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि कौन सा पद 26 है, तो n बराबर n-1 इंटू डी के फार्मूला से निकालेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी आ जाएगा, 9वां पद। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम 9 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 81। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखिए, 24 यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो t2 बराबर इतना दिया गया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का सी हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, ए तथा बी के मान क्रमशः क्या होगा, ए और बी का मान पूछा गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका ए और बी का मान बताना है, तो राइट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद दिया गया है, इसका 1 शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, तो राइट आंसर 26 नंबर का बी आ जाएगा, x-2। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, इसका हल बताना है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, x बराबर -2 y बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर हैं, तो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, x का मान 3 दिया गया है, y का मान 0 होगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, समानांतर श्रेणी दिया गया है, a31 माइनस a20 का मान क्या होगा, तो राइट आंसर 29 नंबर का बी आ जाएगा, 50। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या। समपाती कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब समपाती होता है। तो समपाती होगा तो अनगिनत हल होगा यानी अनंत हल होगा, और राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, भुजाओं के संगत अनुपात क्या होगा, तो राइट आंसर 31 नंबर का बी आ जाएगा, 14:13। क्योंकि यहाँ पर रूट लगा देंगे इसमें तो 100 यहाँ पर 96 दिया गया है और यहाँ पर अनुपात में 169 दिया गया है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14 और इसका 13 हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर
32 देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा गया है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। यहाँ पर 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ये 33 नंबर क्वेश्चन है, 32 के बाद ये 33 है। देखिए तो राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है समरूप त्रिभुजी की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है। यहाँ पर देखिए 4 अनुपात में यहाँ पर 9 दिया गया है। तो यहाँ पर त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अनुपात 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 16:81 राइट आंसर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। इसको भी यहाँ पर रूट लगा देंगे तो रूट 16 अनुपात में यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4:5। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए इसका वैल्यू पूछा गया है, तो राइट नंबर क्वेश्चन है कि सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो राइट आंसर 36 नंबर का नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण जेड। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिणाम क्रमशः दिया गया है, यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर कितना होगा। तो राइट आंसर 37 नंबर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 का ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है देख लेते हैं, ये 44 है, 39 यहाँ पर 39 नंबर है। तो 39 नंबर क्वेश्चन छोड़िए, इसका आंसर अभी हम नहीं निकाले हैं। ये 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD बराबर यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 23 सेंटीमीटर, AC का मान पूछा गया है। इसका भी आंसर आप लोग देखिएगा, हम नहीं निकाले हैं। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, फार्मूला ही होता है, राइट आंसर भी। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, उनकी त्रिज्याओं का योग पूछा गया है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, यदि बिंदु दिया गया है इसके बीच का दूरी 5 हो तो P बराबर क्या होगा। तो 44 का ए राइट आंसर हो जाएगा, +-4। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अभी बताए हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया था तो स्क्वायर करे हैं, और यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो रूट लगाएंगे। तो 25 अनुपात कितना दिया गया है, तो 49 दिया गया है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 5:7 इसका राइट आंसर होगा, सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ओटी की लंबाई पूछा गया है, तो 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, 47 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए फिर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो स्क्वायर करेंगे, तो राइट आंसर 47 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 225:49। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48 नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा, 0। उसके बाद 50 नंबर ये क्वेश्चन है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोण QPR का मान पूछा गया है तो 60 डिग्री होगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए,
51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण पीटी क्यों बराबर होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री और गुना कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है, गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए, गुना कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 नंबर का। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए पूछा गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए, नए वृत्त तथा पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर 53 नंबर का ये हो जाएगा 1:k। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, फिर यहाँ पर देखिए यदि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अनुपात 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछ दिया है, एक से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25:49। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में 7 हैं, 7 को कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो राइट आंसर 7 गुना 1 7 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पर खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 के संयोजकों का योग एंड गुणनफल ज्ञात करना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। 3 नंबर क्वेश्चन इसका वैल्यू बताना है, मान ज्ञात करें। 4 नंबर क्वेश्चन में भाग देना है, देख सकते हो x+1 से इसमें भाग देना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इसका मौसक ज्ञात करना है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका विवेचक ज्ञात करना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, nवां पद समान होगा उसका मान ज्ञात करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना ज्ञात करें। निम्नलिखित समीकरण असंगत है या संगत। यह समीकरण दिया गया है, बताना है संगत है या असंगत। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु इस अनुपात में विभाजित करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष दिया गया है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस त्रिज्या दिया गया है, कितने ठोस गोले के हैं बनाई जा सकती हैं। उसके बाद 15 है कि एक अर्धा वृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर हो। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 39.6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें, यहाँ पर सिद्ध करना है, बराबर 1 लाना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें √1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा बराबर, सिद्ध करके cosec थीटा + cot थीटा लाना है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करना है 1/1 - cos थीटा और -1/1 + cos थीटा। 20 नंबर क्वेश्चन इसका मान ज्ञात करना है, sin स्क्वायर 63 डिग्री + sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा cos स्क्वायर 17 डिग्री + cos स्क्वायर 73 डिग्री। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, हल करना है इसे। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, x और y में एक संबंध ज्ञात करें, बिंदुए समदुष्ट हैं, ये बिंदु दिया गया है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है बिंदुए संरेख हो। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री है। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 24 16 20, x और 30 का समानांतर माध्य 25 हो तो x का मान ज्ञात करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, उस संख्या तथा उसके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है। इस कथनों के समीकरण लिखना है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो समीकरण दिया गया है, इसको तुलनात्मक विधि से हल करना है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 8 क्वेश्चन, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको आलेख खींचे यानी ग्राफीय विधि से हल करना है क्वेश्चन नंबर 31 का। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमितों का अनुपात दिया गया है, अंतर दिया गया है 24 मीटर, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में माध्यिका ज्ञात करना है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन इसको सिद्ध करना है। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है 38 तक। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। और सबसे पहले तो अपने आप से इसका सभी का सॉल्यूशन कीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछा गया था, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछा गया था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a बराबर माइनस फार्मूला में क्या है, और यहाँ पर b के जगह पर -1 दिया गया था, a के जगह पर 4 है, तो माइनस माइनस ये प्लस का 1/4 इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 प्लस का होगा। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, c के जगह पर -4 है, a के जगह पर 4 है, ये कट के -1 आंसर आएगा। तो इसका सोल्यूशन यहाँ तक करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन किया गया है। बहुपद दिया गया है x² - 3, तो यहाँ पर इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो x² - 3 बराबर 0 करेंगे, x² बराबर -3 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, और √3 इसका शून्यक होगा। राइट आंसर यहाँ तक लिखना है, सॉल्यूशन करना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। समीकरण दिया गया है इतना, इसका विवेचक यानी विविधकर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये गलत है, तो यहाँ तक लिखना है। b की जगह पर कितना है, तो b की जगह पर देखिए -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4ac, a की जगह पर √7 दिया गया है, देख सकते हो, और गुना c की जगह पर -13 √7 दिया गया है। तो देखिए इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो -6 का स्क्वायर ये प्लस का 36 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 4 गुना यहाँ पर ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। तो यहाँ पर ये 36 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 13 चौका ये 52 हो जाएगा। तो 52 और 36 कितना हो जाएगा, तो ये 6 2 8 हो जाएगा, 8 और फिर 5 3 8 88 हो जाएगा। तो 88 इसका आंसर आएगा, और ये प्लस में है तो मूल वास्तविक और समान होगा। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है, देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये फार्मूला हो गया। a1 का मान यहाँ पर देख सकते हो 2 है, b1 के मान -3, c1 बराबर यहाँ पर 2 है, a2 बराबर 6, b2 बराबर -9, c2 बराबर 5। तो सभी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो एक कट के माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3, और यहाँ पर भी प्लस का 1/3, और ये कटेगा नहीं तो 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पर पूछा गया था कि संगत है या असंगत। सबसे पहले इसका हल कितना होगा, तो कोई हल नहीं होगा,
जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2, लेकिन जब बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वह असंगत होता है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ तक करना है, लास्ट में लिखना है कि अतः दी गई समीकरण असंगत है, यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। आर यानी त्रिज्या दिया गया था 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दिया गया था 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई के जगह पर 22/7 गुना आर के जगह पर 21 दिया गया था, तो 21 गुना 21 हो जाएगा, 7 तिरका ये 21 हो जाएगा। उसके बाद इसे कटाएंगे तो ये 6 होगा। उसके बाद यहाँ पर ये 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 22 गुना 21 बाई 2 करेंगे, यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 462/2 आएगा, और कटाएंगे तो 231 इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ तक सॉल्यूशन करना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सिद्ध किया गया है, यहाँ तक इसका आंसर है, देख सकते हो, यहीं लाना है। तो यहाँ पर RHS प्रूफ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 20 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो, 20 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ तक करना है। उसके बाद ये 32 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया गया है इतना, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन करना है। पहले बड़े वर्ग की स्थिति में मान लीजिए, यानी माना कि प्रत्येक भुजा की लंबाई x मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल x² मीटर स्क्वायर, तो वर्ग का परिमाप 4x मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। फिर यहाँ पर पहली शर्त से, तो यहाँ पर ये पहला समीकरण होगा, यहाँ पर दूसरा समीकरण होगा, देख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ तक इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये फिगर बनाइएगा, उसके बाद इस तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ आएगा 4 × 3 + √3 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका PDF कहाँ मिलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो, इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये फर्स्ट पेज है RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए देख सकते हो एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आपको मैथ का डाउनलोड करना है। तो देखिए अभी हम अपडेट किया है 21 नवंबर 10th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और ये सभी पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए 2 फोटो लगाया गया है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन। तो यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 5 का घातांक पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो 1 नंबर का C, 2 नंबर का D, इस तरह से 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो 100 तक। तो ऑब्जेक्टिव हो गया 100 का 100 हम आंसर बता दिए, जिनमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड लिंक है, इस पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन।